पूरे बिहार के आंगनबाड़ी के समझिए कि एक बहुत बड़ा पोल खोलने जा रहे हैं। या तो होना चाहिए पपीता या मौसमी, दोनों में से एक होना चाहिए, या बच्चे को उनको नाश्ता में देना है। और उसके बाद जो है ना भोजन में क्या चीज देना है, तो भोजन में देना है आलू चना का सब्जी। वार्ड में आंगनबाड़ी संचालित होती है, वहां के जनता को भी इसका संपूर्ण हक और अधिकार है कि उनके बच्चे जब पढ़ने जाते हैं ना बिहार में, पूरे बिहार को लूट करके खा गया हुआ है। या तो इस आंगनबाड़ी को बंद कर दिया जाए, पूरे बिहार के A to Z आंगनबाड़ी को केंद्र को, और नहीं तो इस आंगनबाड़ी केंद्र में जनता को भी हम एक बात बता देना चाहते हैं कि आप आंगनबाड़ी के पास जा करके सारा चीज खोज सकते हैं कि हमारे बच्चे के लिए आपको क्या आया है। तब इस प्रकार के दलित के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम क्या कह सकते हैं कि यह जो है ना, यह दलित के पढ़ने आएगी ना, तो उसको यही खोजेंगे कि जो आपको जो हम महीना का 5,000 रुपया देते हैं वो कहां गया। अगर हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करेंगे कि बिहार सरकार के आंगनबाड़ी, आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के जो आंगनबाड़ी का परिचालन जो हो रहा है वो कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, जिसकी उगाही आज हम करने जा रहे हैं। तो कहां के बारे में, तो यह सीतामढ़ी के, यानी कि सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज प्रखंड के, कौन से प्रखंड, तो मेजरगंज प्रखंड। और मेजरगंज प्रखंड में भी मलाही गांव की हम बात करने जा रहे हैं। और मलाही गांव के साथ साथ पूरे बिहार के आंगनबाड़ी के समझिए कि एक बहुत बड़ा पोल खोलने जा रहे हैं। ये आंगनबाड़ी पूरे सिस्टम का पोल खोलने जा रहे हैं। इस चीजों को सबसे पहले हम कुछ डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि पूरे बिहार में जो है ना, यह पोषाहार आंगनबाड़ी के तरफ से, यानी कि जो बिहार सरकार की तरफ से यह पोषाहार की सूची डाली गई है। डिस्प्ले पे भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि है सोमवार को, यहां देखिए जो आंगनबाड़ी को जो अभी खाना पीना या नाश्ता देना है, जितने बच्चे वहां पे जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको जो पढ़ने जाते हैं उनके लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो 2.5 साल से कम व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो कम बच्चे होते हैं, और उसके बाद जो प्रेग्नेंट महिला होते हैं, प्रेग्नेंट के मतलब जो गर्भवती महिला होते हैं, अब उनके लिए, इन दोनों व्यक्तियों के लिए अलग से पोषाहार आता है। पोषाहार के मतलब खाने पीने का व्यवस्था, ठीक है। और उसके बाद जो बच्चे वहां पे पढ़ने जाते हैं उनके लिए अलग पोषाहार आता है, जिसमें कि साप्ताहिक पोषाहार यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। इसको अभी हम पढ़ के बताते हैं। और जान लीजिए, अगर कोई भी आंगनबाड़ी इस लेटर को अगर गलत ठहराता है तो उसको सबसे पहले कहिए कि क्या आप बिहार सरकार से बड़े हैं, और अगर नहीं बड़े हैं तो आप अपने यहाँ का पोषाहार का लिस्ट दिखाइए। क्योंकि किसी भी ग्रामीण को, चाहे वार्ड सदस्य वहां के होते हैं, तो उनको यह खोजने का हक है कि उनके आंगनबाड़ी में कौन कौन से पोषाहार आया है। इसको ध्यान से समझिए, साप्ताहिक पोषाहार क्या चीज है। तो सोमवार को आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको एक महीना में जितने भी सोमवार आए, उस सभी सोमवार को क्या देना है, सबसे पहले जाते ही उनको नाश्ता में देना है भुना चना, यानी कि भुजा हुआ चना एवं मूंगफली। चना और मूंगफली उनको देना है खाने के लिए बच्चे को। और उसके बाद जब आते समय, चाहे उसको बीच में जब लंच का समय आता है, तो चावल का पुलाव एक भोजन में देना है, यानी कि जो है, यानी कि नाश्ता देना है भुना चना और मूंगफली, और भोजन देना है पक्का पुलाव, यानी कि पुलाव देना है और चावल देना है। और उसके बाद मंगलवार को जो है उनको क्या चीज देना है, तो नाश्ता में देना है केला, पपीता या मौसमी, यानी कि केला तो होना चाहिए, पपीता या मौसमी दोनों में से एक होना चाहिए, या बच्चे को उनको नाश्ता में देना है। और उसके बाद जो है ना भोजन में क्या चीज देना है, तो भोजन में देना है आलू चना का सब्जी और वह चावल, यानी कि आलू चना का सब्जी और चावल देना है। और यह एक महीने में चाहे जितनी बार मंगलवार क्यों ना आ जाए, सभी मंगलवार को इतना खाना और नाश्ता देना है। और उसके बाद यदि हम बात करें कि बुधवार की हम बात करें, तो यह बुधवार को जो अंकुरित चना, यानी कि अंकुरी हुआ चना, उसको देना है बच्चे को खाने के लिए। और उसके साथ साथ मीठा देना है, यानी कि गुड़ देना है। और उसके खाने की बात करें बुधवार के, तो सोयाबीन का सब्जी और चावल बच्चे को देना है खाने के लिए। और जितने बुधवार आ जाए सभी बुधवार को। और गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को केला, पपीता या मौसमी, केला तो देना है, पपीता या मौसमी में से कोई एक फल देना है। और उसके साथ उनको जो है ना, यानी कि खाने में देना है तो रसियाब। अब रसियाब क्या होता है पहली बार सुने, क्योंकि आज तक कभी आंगनबाड़ी नहीं गए, और ना आंगनबाड़ी गए और ना ये सब चीज, यानी कि रसियाब का नाम सुने। हम तो नहीं सुने। अगर आप लोग सुने हैं और जानते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि इसको बना करके खाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें कि गुरुवार को, तो गुरुवार की बात कर लिया। शुक्रवार को, तो शुक्रवार को नाश्ते में बच्चे को क्या देना है, तो दूध देना है। और उसके साथ जो खाना में देना है, तो पका हुआ भोजन में कद्दू, दाल व चावल, यानी कि कद्दू का दाल देना, कद्दू के साथ दाल देना है। कद्दू और दाल का सब्जी नहीं आता है, यानी कि चना के दाल का। और उसके साथ चावल देना है। और नहीं तो कद्दू दाल का सब्जी नहीं होता है तो क्या चीज, साग दाल का सब्जी होना चाहिए, और उसके साथ चावल होना चाहिए, या जितनी बार शुक्रवार आ जाए क्यों ना। और उसके बाद हम बात करें कि शनिवार का, तो शनिवार का
केला, पपीता या मौसमी फल देना है। केला, पपीता या मौसमी का फल देना है। केला तो देना है, पपीता और मौसमी का फल देना है, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। और उसके साथ शनिवार को बच्चे को खाने के लिए खिचड़ी देना है। और यह जो है ना, यानी कि पूरे जो है ना महीने में 4 को शनिवार को देना है। उसके बाद यदि हम बात करें कि एक अतिरिक्त दिन आता है रविवार के दिन, तो उस रविवार के दिन जो है ना सुबह का नाश्ता में बच्चे को क्या कराना है जानते हैं? चाउमीन या मैगी। पहली बार आप लोग भी सुने हैं, और यह बिहार सरकार के यह वेबसाइट से यह निकाला हुआ पोषाहार की सूची है। ये कोई अपना से बनाया हुआ पोषाहार की सूची नहीं है जो हम गलत बता देंगे, चाहे कोई लोग आपको गलत बना देंगे। जान लीजिए यह चाउमीन या मैगी देना है बच्चे को नाश्ता में एक रविवार को। जान लीजिए यह पूरे महीना में एक रविवार को ही यह देना है। और उसके बाद खाने में देना है पूरी सब्जी। जान लीजिए यह काफी यानी कि इंटरेस्टेड रविवार का दिन है, महीना का एक रविवार का दिन। रविवार के दिन भी आंगनबाड़ी को खुला रखना है, महीना में एक रविवार को। और इसके साथ साथ आंगनबाड़ी महीना में 25 दिन संचालित होते हैं। और जान लीजिए जब इतना खाना और इतना सारा चीज मिलता है तो यह आंगनबाड़ी को क्या जरूरत है। और जान लीजिए इस आंगनबाड़ी को, इससे पहले विशेष की हम बात करें तो आंगनबाड़ी का मिनिमम जो है ना, यानी कि मंथली जो है ना उनको महीना मिलता है 8,000 से लेकर के, और जो पुराने आंगनबाड़ी है उनको ज्यादा भी मिलता है 12,000, 15,000, यानी कि ये सब भी मिलता है। इससे पहले भी हम एक वीडियो बनाए थे आंगनबाड़ी को लेकर के, लेकिन उसमें एक आंगनबाड़ी के पति का हमें कॉल आया था, समस्तीपुर जिला का हुए हैं, हम उतना डिटेल नहीं हम बताएंगे क्योंकि उनके भी कुछ पर्सनलाइज है। और उनका कॉल आया था कि सर जो आप जो यह बता दिए आंगनबाड़ी के बारे में बोल दिए हैं, प्लीज यह वीडियो को उड़ा दीजिए। हमने कहे थे कि बताइए यह आपका इसमें दायित्व क्या है, आपका इसमें सच्चाई क्या है जिस कारण हम वीडियो को उड़ा दिए, और अभी भी हम उस वीडियो को भी नहीं उड़ाए हैं। इस बातों को जान लीजिए। इसी के तहत उसी वीडियो को देखने के बाद जो है ना पूरे बिहार में यानी कि लगभग वार्ड सदस्य ने है ना जो आंगनबाड़ी पे अब कुछ सर्च कर दिए हैं, क्योंकि उनको अब पता हो गया कि आंगनबाड़ी पे उनका हक क्या है। जान लीजिए आंगनबाड़ी पे क्या हक है। तो सबसे पहले हम आंगनबाड़ी के हक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चीजों को देख लीजिए। जो 8,000 से लेकर के 12,000 और 15,000 रुपए की इनको महीना मिलता है, और उसके बाद जान लीजिए अलग से इनको अगर अपने घर में पढ़ाते हैं तो उनके लिए भी किराया मिलता है। जान लीजिए। अब बताइए जब इतना रुपया मिलता है तो इस बच्चे के खाना में चोरी करने के बाद इनको क्या मिलता है बताइए। इस बच्चे के खाना को चोरी करके बताइए इनका कितना फायदा होने वाला है। जान लीजिए अभी जो हमारे यहाँ के जनरली आम किसान होंगे, मजदूर होंगे, जितने भी आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि न एक बिजनेसमैन का बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ने जाता है और न किसी यानी कि गवर्नमेंट जॉब वाले के बच्चा पढ़ने जाता है आंगनबाड़ी में। अगर आंगनबाड़ी में पढ़ने जाता है तो वही हमारे यहाँ के गरीब मजदूर किसान के जो मजदूर का मजदूरी पूरे महीना में जो है ना पूरे अच्छे तरीके से जब पूरे दिन जब मेहनत उनको काम मिलेगा ना तो अपने घर में रह करके या बाहर में रह करके अपने घर से दूर दराज रह करके और तब अपने बच्चों के लिए जो है ना 8 से 10 हजार के महीना कमाते हैं। और या आंगनबाड़ी की अगर हम बात करें तो ये आंगनबाड़ी को 8 से 10 हजार के महीना यानी कि प्रति माह वेतन होता है। इसके बाद भी अगर आप लोग कल्पना कीजिए कि अगर एक आंगनबाड़ी में जो है ना अगर 20 ही बच्चे होंगे तो यह 20 बच्चे के हिसाब से जो है ना यह कितना रुपया का इसमें घोटाला हुआ, कितना रुपया का इसमें घपला हुआ होगा इतना भोजन के लिए, आप लोग जान लीजिए। इसीलिए हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि एक आंगनबाड़ी का जो है ना महीना का बचत वो करने में सहायक हो जाते हैं 30 से 40 हजार रुपया। अब बताइए एक अच्छे खासे सरकारी नौकरी का कान काट रहे हैं कौन? आंगनबाड़ी। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो वार्ड सदस्य है चाहे जितने भी आंगनबाड़ी है वहां के जनता का पूर्ण रूप से जाकर के वहां आंगनबाड़ी में खोजने का हक है। और यह आंगनबाड़ी इतना गड़बड़ कैसे करती है, इसमें खोजने का हक है। क्या चीज खोजने का हक है? तो आप जाइए वहां के वार्ड सदस्य का स्पेशल अधिकार बता रहे हैं, आप जाइए वहां के रजिस्टर को चेक करने का आपको अधिकार है। क्यों रजिस्टर को चेक करने का अधिकार है? क्योंकि ये आंगनबाड़ी क्या करती है कि इस 20 बच्चे का जो है ना यानी कि वो अपने यहाँ एडमिशन कर लेती है, ज्यादा से ज्यादा 40 बच्चे का एडमिशन करना है। इस चीजों को जान लीजिए। अगर मान लेते हैं 20 बच्चे का एडमिशन कर ली और उस 20 बच्चे एक दिन भी आंगनबाड़ी नहीं जाते हैं, या अभी हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास जो है ना आंगनबाड़ी का भी एक डिटेल है, सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के मलाही यानी कि गांव के उस चीजों को अब यहां पर देख लीजिए। और हाँ मलाही गांव के, और इस चीजों को यहां पे देख लीजिए कि जो यहां पे साप्ताहिक पोषाहार सूची यह है। और इस आंगनबाड़ी में जो यहां पर ये वार्ड सदस्य जो गए हमारे वीडियो के माध्यम से, जब इनको पता चला कि हमको इतना अधिकार है तो इन्होंने जब वहां पर गए ना तो वहां के जब लिस्ट में देखते हैं इस वार्ड सदस्य, यहाँ के जो ये वार्ड सदस्य हैं इनके घर का यानी कि इनका खुद 3 गो पोती का वहां पे क्या चीज है
नामांकन कर दिया हुआ है आंगनबाड़ी में, और ये खुद नामांकन करवाए हुए हैं क्योंकि 2.5 साल के ऊपर के बच्चे को आंगनबाड़ी में भेजना जरूरी है ताकि वो अच्छे तरीके से वो अपना पाठ्यक्रम को सही से पढ़ना सीख सके, और उनका जो है ना पोषाहार में जो घर में जो यानी कि नियमित तरीके से देखभाल नहीं हो पाता है तो यह पोषाहार का भी देखभाल हो जाए इस चीजों के लिए। अब देख लीजिए इसमें जो है ना यानी कि बच्चे में जो है ना यहाँ पे आंगनबाड़ी के यह रजिस्टर का यह कॉपी है जिसमें 20 बच्चे का अटेंडेंस है, यानी कि 20 बच्चे का नामांकन उसमें है, जिसमें 20 में 20 बच्चे को प्रतिदिन यानी कि प्रेजेंट दिखाया गया है। शायद हो सकता है कि 1-2 दिन जो है ना कहीं कहीं पे दिख रहा है कि अब्सेंट कर दिया गया है 20 बच्चे में से, और यह 20 बच्चे को जो है ना प्रेजेंट करके और यहां पर जो यह उपस्थिति देखा गया तो प्रतिदिन का उपस्थिति 4 से 5 बच्चे हैं, प्रतिदिन 4 से 5 बच्चे हैं। और यह 5 बच्चों को जब यह पूछा गया कि बताइए तो आपको जो है ना कभी चना या मूंगफली मिलता है क्या, कभी यह जो है ना चना और चावल और पुलाव का खाना मिलता है क्या, कभी आलू चना सब्जी और चावल मिलता है क्या, सोयाबीन और चावल का खाना मिलता है क्या, कद्दू चावल ये सब मिलता है क्या, तो यहाँ के बच्चे बताते हैं सर ये तो आज तक कभी सुने ही नहीं कि आंगनबाड़ी में मिलता है। इस चीजों के जानिए। अब यह कहानी जो है यह एक सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के मलाही गांव की ही कहानी नहीं है, यह पूरे बिहार के कहानी है। यह एक ही जगह के एक ही प्रखंड के एक ही गांव की नहीं कहानी है। अगर आप एक वार्ड सदस्य हैं तो आपके पास इतना हक है कि इस वार्ड सदस्य यानी कि वार्ड सदस्य के द्वारा यानी कि जो खोजा गया, जो वहां पर जाकर सर्च किया गया, या आपको संपूर्ण रूप से खोज करने का और सर्च करने का आपको संपूर्ण अधिकार है। किनको? तो वार्ड सदस्य का। और वार्ड सदस्य ही नहीं, उस वार्ड के जिस वार्ड में आंगनबाड़ी संचालित होती है वहां के जनता को भी इसका संपूर्ण हक और अधिकार है कि उनके बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उनके बच्चे का अधिकार क्या है, उस आंगनबाड़ी में पढ़ाई का क्या व्यवस्था है, आखिरकार वह आंगनबाड़ी जो है वह पढ़ाने लायक है कि नहीं, क्योंकि वह 2.5 साल से आप 5 साल तक आपके बच्चे जो है ना यानी कि 2.5 साल से लेकर के 5 वर्ष होने तक के 5 वर्ष पूरा कंप्लीट होने के यानी कि 6ठे वर्ष जब हमारे बच्चे का स्टार्ट होता है तो हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाने लायक होते हैं। उससे पहले क्या होता है यानी कि जो है ना वह हमारे बच्चे को जो है ना आंगनबाड़ी में भेजने का प्रावधान रहता है। अब बताइए जिस आंगनबाड़ी को हम अपने बच्चे का 2.5 साल का भविष्य दे रहे हैं वह आंगनबाड़ी जो है ना पढ़ाने के काबिल है कि नहीं, उसको कुछ आता है कि नहीं, कि उसको जो है ना यानी कि बेबुनियाद वह जॉब पा गई हुई है पैसे के दम पे, तो इस चीजों को भी आपको खोज करने का अधिकार है। तो जान लीजिए जब यहाँ के मेजरगंज के मलाही का जब वार्ड सदस्य ने जब इस चीजों का खोज किए ना तो वहां पर क्या चीज वहां से निकल करके आया कि आंगनबाड़ी को अवा से लेकर के यौरलवा का तक नॉलेज हो गया ना वही काफी है, यानी कि इससे ज्यादा उनको साफ नहीं पता है। अगर आप वहां पे उनसे जाकर के पूछ दीजिए कि बिहार में कितना जिले हैं और पूरे जिले का नाम लिख करके बता दीजिए तो वो अगर बता देंगे ना, अगर यह वीडियो रिलीज होने के अगर आप 2 घंटे अंदर चाहे 1 दिन के अंदर कोई भी प्रखंड के चाहे कोई भी जिला के चाहे कोई भी पदाधिकारी के पास चला जाए यह वीडियो, चाहे कोई भी बड़े से बड़े स्तर का प्रतिनिधि के पास चले जाए, चाहे आंगनबाड़ी का जो पर्यवेक्षिका होते हैं उनके पास चले जाए, चाहे आंगनबाड़ी का जो सीडीपीओ होते हैं उनके पास चला जाए, आप 1 घंटे या 2 घंटे के बाद जाकर के उनको कहिए कि बिहार में कितने जिले हैं और जिले का पूरा का नाम लिख करके देने के लिए, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो आंगनबाड़ी का जिस प्रकार का रुतबा और बिहेव लग रहा है ना तो किसी भी तरीके से वो नहीं लिख पाएगी। और यह आंगनबाड़ी का यह जो खेल चल रहा है ना बिहार में, पूरे बिहार को लूट करके खा गया हुआ है। या तो इस आंगनबाड़ी को बंद कर दिया जाए पूरे बिहार के A to Z आंगनबाड़ी को केंद्र को, और नहीं तो इस आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाने वाले यानी कि कर्मी को यानी कि ठीक व्यवस्था किया जाए, अच्छे योग्य व्यक्ति पढ़ाने लायक हो, क्योंकि 2.5 वर्ष जो है ना या किनके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जा रहा है, तो कोई बिजनेसमैन और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के बच्चे के चाहे गवर्नमेंट कर्मचारी के बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा है, जिनके ऊपर यह देश चलता है उनके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्योंकि इस आंगनबाड़ी में कहीं ना कहीं तो गरीब मजदूर और कहीं ना कहीं किसान जो हमारे देश के रीढ़ की हड्डी होते हैं, हम लोग बोलते हैं अगर हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी अगर खराब हो जाए ना तो हमारे शरीर का संतुलन साफ बिगड़ जाएगा, हमारा शरीर काम करना ही बंद कर देगा। उसी प्रकार अगर हमारे देश में जो है ना किसान अगर खेती करना बंद कर देगा ना तो इस पूरे देश के नेता से लेकर के और बड़े से बड़े पदाधिकारी तक का हेकड़ी बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं के मेहनत के ऊपर में वे लोग पलते हैं और इन्हीं के बच्चों के साथ ये लोग गद्दारी भी करते हैं।
क्योंकि आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी में किनके बच्चे पढ़ने जाते हैं। उसके साथ हम आपको बता देते हैं, एक तो इस आंगनबाड़ी में जितने भी दिनों का फोटो आया हुआ है, प्रतिदिन 2 से 4 बच्चे हैं और उसके बाद एक दिन भी खाना नहीं दिया जा रहा है। और इसको लेकर के जब वहां के वार्ड सदस्य कंप्लेन किए, जब उनको जाकर के बोलते हैं तो ये बोल रहे हैं कि 20 से 25 सालों के यह केंद्र हम चला रहे हैं और आपसे पहले आज तक किसी वार्ड सदस्य ने हमसे आकर के इस प्रकार से सवाल नहीं पूछा है और किसी प्रकार से ये बात आकर के हमसे कोई भी जनता खोजने का कोशिश नहीं किया है। तो हम आपको इस बात को बता दें कि जितने भी वार्ड सदस्य के पास यह मेरा यह वीडियो जा रहा है, वे अपने जनता को भी भेजने का काम करें, क्योंकि वहां के जनता को भी हम एक बात बता देना चाहते हैं कि आप आंगनबाड़ी के पास जा करके सारा चीज खोज सकते हैं कि हमारे बच्चे के लिए आपको क्या आया है, हमारे यहाँ जो गर्भवती महिला है उनके लिए क्या आया है, और हमारे यहाँ जो 2.5 वर्ष से कम के बच्चे जो है ना, यानी कि जो आंगनबाड़ी में नहीं जा सकते हैं उनके लिए क्या आया है, ये सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा। और नहीं देते हैं ना तो जान लीजिए आप वहां के आंगनबाड़ी को निलंबित कराने के लिए, अगर कोई पदाधिकारी वहां पे सही तरीके से जांच नहीं करता है, सही तरीके से जांच प्रतिवेदन नहीं सौंपता है, तो आप जनता लोग क्या कीजिए, कम से कम 2-4 बार जब ऐसा नहीं कीजिएगा ना तो जान लीजिए आपके बच्चे के साथ, भविष्य के साथ अभी खिलवाड़ हो रहा है। हो सकता है आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है कि उसके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। तो इसीलिए अभी उतने बड़े समय को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर वो आंगनबाड़ी रजिस्टर नहीं दिखाती है, अगर ठीक से पोषाहार का वितरण नहीं करती है, अगर ठीक से जो है ना यानी कि खाने का, यानी कि जो उचित जो पोषाहार आता है वो बच्चे को नहीं देती है, उस आंगनबाड़ी को निलंबित करवाए और नए सिरे से आंगनबाड़ी का फिर से गठन हो। या तो हो बिहार सरकार से एक ही मांग हमारा है, आंगनबाड़ी सेंटर को या तो बंद कर दिया जाए और नहीं से संचालन सही से करने का यह नियम आपके द्वारा निकाला जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी है ना या बच्चे के भविष्य बिगाड़ने का काम करती है और अपना बैठ करके रहने का। जिस आंगनबाड़ी को आप लोग जान लीजिए कि पूरे बिहार के राज्य का नाम नहीं पता होगा, जिले का नाम नहीं पता होगा, उनसे यह पूछ लीजिए कि उनका मंत्री कौन है, यानी कि शिक्षा मंत्री कौन है, उस शिक्षा मंत्री का नाम नहीं बता पाएंगे, वो आंगनबाड़ी किसी बच्चे को सीख क्या दे सकते हैं, इस बातों को देख लीजिए। इससे पहले राघोपुर के एक प्रखंड का एक वीडियो आया था जिसमें आंगनबाड़ी गाली गलौज कर रही है वहां के वार्ड सदस्य से, वहां के उप मुखिया से। अब बताइए आंगनबाड़ी का यह औचित्य क्या बनता है कि इस प्रकार से किसी उप मुखिया के और चाहे वार्ड सदस्य गाली गलौज करने का। आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये आंगनबाड़ी का इस प्रकार का जो है ना यह चाल बाल ढाल को चलने दिया जाए या इसको रोका जाए। अगर रोका जाए तो जान लीजिए जहां के भी वार्ड सदस्य अगर खोजते हैं ना तो वहां के जनता जो है ना 100% उस वार्ड सदस्य को साथ दीजिए, क्योंकि आप लोग जो है ना अपने घर से दूर रह करके और जब अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो महीना का 8,000 10,000 बचाते हैं, और एक आंगनबाड़ी भ्रष्ट आंगनबाड़ी अपने घर पे रह करके अपने यानी कि आपके बच्चे खाना पीना खा करके अपने पेट फुला करके और 30 से 40 हजार रुपया का महीना कमा लेती है। आप जान लीजिए आपके बच्चे के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करती है, क्योंकि अगर एक अच्छे आंगनबाड़ी अगर आपके यहाँ बहाली भर्ती रहेंगे तो आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे, आपके बच्चे को बढ़ाने का काम करेंगे, आपके बच्चे भी अच्छे बन सकेंगे, इस प्रकार के काम करेंगे। लेकिन यह आंगनबाड़ी का क्या औचित्य बनता है, आपको इस लेटर को हम पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ के वार्ड सदस्य का कंप्लेन क्या है कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 12 वार्ड सदस्य 1 मलाही में हो रहे गड़बड़ी के संबंध में सविनय निवेदन कहना है कि मैं ओम प्रकाश पासवान पिता भजन पासवान। जान लीजिए एक तो यह आंगनबाड़ी जो है ना यह दलित बस्ती में यह आंगनबाड़ी अपना यानी कि चलाने का काम करती है। कौन से बस्ती में? दलित बस्ती में। जान लीजिए यह दलित बस्ती की आंगनबाड़ी हो करके और तब इस प्रकार के दलित के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम क्या कह सकते हैं कि यह जो है ना यह दलित के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। और इस लेटर को हम जान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं ओम प्रकाश पासवान भजन पासवान ग्राम पोस्ट मेजरगंज और वार्ड संख्या 1 का वर्तमान वार्ड सदस्य, मुझे कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 12 में अनियमितता के साथ आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। 5 बच्चों के उपस्थिति होने के बावजूद होने के दौरान 20 बच्चों का हाजिरी बनाया गया है। अब देख लीजिए जहां पे 5 बच्चे उपस्थित है वहां पे 20 बच्चे का जो है ना यानी कि हाजिरी बनाया गया है। अब आप तो कहिएगा, वहां के जनता बोल सकते हैं कि नहीं 20 बच्चे का जब हाजिरी बना दिए ना तो हमारे बच्चे का ही ना यानी कि पैसा आ जाता है मेरे खाते में। जान लीजिए
आपके खाते में 200 रुपया आता है, लेकिन उसके चक्कर में आपके बच्चे के जो साथ हुआ भविष्य के साथ भी खेलती है, और उसके साथ साथ उसके पोषाहार में जो उसका बचत होता है, उस बचत में वह लाभ कमाने के लिए न बच्चे को ठीक से पढ़ाती है, ताकि बच्चे को न पढ़ाएंगे तो उसका गार्जियन बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा, और जब स्कूल नहीं भेजेगा, आंगनबाड़ी नहीं भेजेंगे, तो आंगनबाड़ी का जो पैसा होगा बचत वो पूरा का पूरा पॉकेट में जाएगा। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं 20 बच्चों का हाजिरी बनाया गया है। सरकार द्वारा एवं संस्था द्वारा दिए गए सुविधा के बच्चों के बातचीत रखा जाता है। मेरे द्वारा ग्रामीण द्वारा जब विरोध करने पर कुछ नहीं होगा। आंगनबाड़ी द्वारा बोला गया कि आप ग्रामीण चाहे वार्ड सदस्य है, विरोध कर लीजिए, हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हम बिहार सरकार के बड़े से बड़े पदाधिकारी तक क्या पहुंचाते हैं, बिहार सरकार के बड़े से बड़े पदाधिकारी तक हम घूस पहुंचाते हैं। यह जो 30,000 और 40,000 का जो बचत होता है ना, इसमें से 5,000 10,000 रुपया हम सीडीपीओ को भी देते हैं और पर्यवेक्षिका को भी देते हैं। पर्यवेक्षिका अगर जांच करने आएगी ना, तो उसको यही खोजेंगे कि जो आपको जो हम महीना का 5,000 रुपया देते हैं वो कहां गया। अगर सीडीपीओ साहब आ जाएंगे तो इनको भी हम बोलेंगे कि जो आपको महीना का जो 5,000 रुपया देते हैं वो उसका हिसाब दीजिए, तो आप हमको निलंबित कीजिए, चाहे हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। जान लीजिए ये आंगनबाड़ी का डायरेक्ट का नाम है। और उसके बाद जो है यानी कि कुछ नहीं होगा, और गालियां उलियां देने लगी, और जान लीजिए आंगनबाड़ी का गालियां देने लगा, जो बच्चे को गालियां ही सिखाएंगे। अगर ऐसे आंगनबाड़ी के पास अगर आप अपने बच्चे को भेजिएगा तो आपके बच्चे को क्या सिखलाने का वो काम करेगी, गाली सिखलाने के काम करेगी। गाली के अलावा कुछ नहीं सिखला सकती है, पढ़ाई का तो बातें नहीं करेगी। और उसके साथ साथ मैं 20-25 सालों से संस्था चला रही हूं, आज तक कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाया है, और तुम क्या कर लोगे। और उसके साथ यानी कि अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि पूरे ग्रामीण का इस प्रकार का कंप्लेन है, ग्रामीण के द्वारा सिग्नेचर किया हुआ है। अगर कोई भी बड़े से बड़े पदाधिकारी के पास यह मेरा वीडियो जाता है ना, तो जान लीजिए यह आपके बहुत बड़े यानी कि संस्था के खिलाफ कंप्लेन है, क्योंकि यहां पे आप जा करके किसी भी प्रकार से अगर आप गड़बड़ी करते हैं ना, तो जान लीजिए आप अपने विश्वास का घात कर रहे हैं, आप अपने जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हो सकता है ऐसे ही यानी कि पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाती है जनता के द्वारा भी, और बड़े से बड़े पदाधिकारी। जान लीजिए जब यहाँ के इस आंगनबाड़ी का, अगर इस आंगनबाड़ी के साथ साथ पूरे बिहार के अगर आंगनबाड़ी का जो है ना, जान लीजिए इस आंगनबाड़ी को तो हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अनियमितता को हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके खिलाफ जो है ना, यानी कि इनको हम जरूर बोलते हैं कि आप जो है ना, यानी कि बिहार लोक शिकायत निवारण केंद्र में कंप्लेन कीजिए, और बिहार लोक शिकायत निवारण में सही यानी कि व्यवस्था को सुना जाता है। अगर यहाँ पे आपको जो है ना आंगनबाड़ी के सीडीपीओ और पर्यवेक्षिका अगर बचाव कर लेती है, तो आप जान लीजिए मुख्यमंत्री का जनता दरबार में आप कंप्लेन कीजिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पास जाइए, और इन सबसे यानी कि इस सब चीज का सहायता लीजिए, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा गड़बड़ी नहीं। अगर एक आंगनबाड़ी पूरे बिहार में जो है ना 30,000 का यानी कि बचत करने का काम करती है, तो जान लीजिए पूरे बिहार में 1 लाख वार्ड है। अब जान लीजिए 1 लाख वार्ड में कितने रुपया का घोटाला होता है, इसको देख लीजिए। 30,000 तो 30,000 घपला करती है, और उसके साथ साथ 1 2 3 4 5 यानी कि इस पर 5 को जीरो अगर हम बैठा देते हैं तो कितना रुपया होता है, सो हम देखते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9। अब देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी कि 3 अरब का खेला है पूरे बिहार में। या आंगनबाड़ी के यानी कि जो यह घपला जो है 3 अरब का है, यह कोई छोटा मोटा घपला नहीं है, जान लीजिए हमारे साथियों। इसीलिए इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप जनता में भी शेयर करने का काम करें, और आप प्रतिनिधि आप जो है ना पदाधिकारी के पास भी भेजें कि अगर इस प्रकार का जब यानी कि व्यवस्था है तो यह आंगनबाड़ी अनियमितता क्यों करती है। जान लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगे तो आपको यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।